बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। निकाहनामे के कॉलम में दर्ज रकम या जेवरात शौहर तलाक के बाद भी अदा करने का पाबंद होगा। अगर शौहर निकाहनामे में दर्ज जेवरात ना दे तो बीवी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का शौहर को साबका बीवी को निकाहनामे में दर्ज जेवरात अदा करने का फैमिली कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने आमिर अली की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, निकाहनामे के कॉलम में दर्ज रकम या जेवरात शौहर तलाक के बाद भी अदा करने का पाबंद है। अगर शौहर निकाहनामा दर्ज जेवरात ना दे तो बीवी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। आपको बता रहे हैं, निकाहनामे के कॉलम में दर्ज रकम या जेवरात शौहर तलाक के बाद भी अदा करने का पाबंद है। अगर शौहर निकाहनामे में दर्ज जेवरात ना दे तो बीवी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का शौहर का साबिका बीवी को निकाहनामे में दर्ज जेवरात अदा करने का फैमिली कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने आमिर अली की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निकाहनामे के कॉलम में दर्ज रकम या जेवरात शौहर तलाक के बाद भी अदा करने का पाबंद है। अगर शौहर निकाहनामे में दर्ज जेवरात ना दे तो बीवी मार्केट वैल्यू के तहत रकम की हकदार है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का शौहर को साबिक बीवी को निकाहनामे में दर्ज जेवरात अदा करने का फैमिली कोर्ट का फैसला भी दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में यह लिखा कि दरख्वास्त गुजार की शादी 2011 में हुई और उसके बाद दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक फैमिली कोर्ट ने निकाहनामे के मवाद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैमिली अदालत का फैसला पूरे रिकॉर्ड और सबूतों पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले में यह भी लिखा कि हाई कोर्ट इस सूरत में फैमिली कोर्ट के फैसले में मुदाखलत करती है जब वो कानून के मुताबिक ना हो। जी ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहर में 3 से 4 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से जायद है। शहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं कि 1 घंटा बिजली का और 1 घंटा मच्छरों का होता है। बिजली बंदिश से कारोबार मुतासर हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में 3 से 4 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से जायद है। शहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं कि 1 घंटा बिजली का और 1 घंटा मच्छरों का होता है। बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आकिब। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में लोड शेडिंग का जिन जो है इस वक्त बेकाबू है। शहरी भी इस हवाले से परेशान है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गढ़ी चौक में, जहाँ पर गुज़श्ता 2 घंटे से लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है और शहरियों का ये कहना है कि दिन के औकात में 5-5, 6-6 घंटे जो है वो लाइट जा रही है, जबकि रात के औकात में भी 3 से 4 घंटे लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती और उनकी सेहत भी जो है वो ख़राब हो रही है। जबकि लेस्को के मुताबिक दिन के औकात में लेस्को को 400 मेगावाट जो है बिजली का शॉर्टफॉल का सामना है, लेकिन उसके बावजूद जो लेस्को के दावे हैं, हुकूमती दावे हैं, वो धरे के धरे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपका तंदूर है, क्या कहते हैं, गैस भी नहीं आ रही और लोड शेडिंग का क्या हिसाब किताब है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गैस भी नहीं आ रही और लाइट भी नहीं आ रही है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है, लेकिन कस्टमर जो है वो बहुत यानी कि ना परेशान होते हैं सिर्फ लाइट और गैस की वजह से। हमने तो इसलिए लकड़ पे काम कर रहे हैं कि चलो लकड़ चलो चलेगा, थोड़ा जा निज़ाम जो है अपना चलता रहेगा। जी आप बताइएगा, कहाँ से हैं और लोड शेडिंग आपके कितनी झेल रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं? 1 घंटा लाइट वालों का होता है और 1 घंटा मच्छरों का होता है। बिल्कुल गरीब शहरी वो बहुत परेशान है और सबको लाहौर की फ़िक्र है कि हम यतीम हैं, हमारा कोई वाली वारिस नहीं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी फरमाएं और लेस्को पर तवज्जो फरमाएं। जी बिल्कुल, ये शहरियों के आप लोगों ने जो है वो तासुरात सुने। उनका कहना है कि काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इवन उनकी जॉब्स भी जो है इस हवाले से काफ़ी मुतासिर है, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे तो मालिकान जो है वो वर्कर्स को निकाल देंगे। उसकी वजह से काफ़ी ज़िंदगी परेशान है और लोड शेडिंग उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का हल जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। जी आपका शुक्रिया आकिब।
नाज़रीन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा पंजाब हुकूमत का 33 साल कबल एक्वायर की गई अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान। बाबू साबू के मकाम पर 836 एकड़ अराजी साल 1992-93 में हासिल की गई थी। हुकूमत ने बाबू साबू अराजी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाहौर के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का तखमीना 52 अरब रुपए लगाया गया। पहले मरहले में यौमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ किया जा सकेगा। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के हवाले से यह खबर है। पंजाब हुकूमत का 33 साल कबल एक्वायर की गई अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान। इसी पर तफसील जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से 35 साल कबल अराजी एक्वायर की गई, जिसको अब काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान बना लिया गया है, जिसमें बाबू साबू के मुकाम पर 836 एकड़ अराजी साल 1992-93 में हासिल की गई थी और अब मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से बाबू साबू अराजी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी गई है और लाहौर के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कुल तखमीना 52 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में इस मंसूबे को शामिल करने की तजवीज भी दे दी गई है। ये बड़ी पेशरफ्त है जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आइंदा साल शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की एटनिक कमेटी इससे कबल बाबू साबू ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे चुकी है, जबकि इस ट्रीटमेंट प्लांट की CDWP ने भी मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दरिया रावी से गुजरने वाला जो पानी है वो इस कदर गंदा हो चुका है कि उसकी वजह से जेरे जमीन एक्वाफायर को भी नुकसान पहुंच रहा है। जो वासा की तरफ से इसका प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। ये मंसूबा फ्रांस के डोनर इदारे AFD के ताबून से मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में योमिया 88 मिलियन गैलन पानी को साफ किया जा सकेगा, जबकि इस मंसूबे की कुल इस्तेताद योमिया 198 मिलियन गैलन होगी। जराये के मुताबिक बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा अगर आइंदा माली साल में शुरू किया जाता है तो इसको मुकम्मल होने में 4.5 साल का अरसा दरकार होगा। लाहौर का सीवरेज डिस्पोजल से पहले मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए इस वक्त भी शहर में कुल 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दरकार हैं, जिसमें अभी पहले ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दी गई है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के सरबराह का बादशाही मस्जिद का दौरा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात। आलमी अमन, रवादारी और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के मजहबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। आपको बता रहे हैं कि बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के सरबराह का बादशाही मस्जिद का दौरा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात। आलमी अमन, रवादारी और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के मजहबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन करार दिया। दौरे की तफसील जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मजहबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन है। ये बात बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन वारंटन ने तारीखी बादशाही मस्जिद के दौरे के मौके पर कही है, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात आलमी सतह पर बाहमी अफ़हाम तफ़हीम, एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा कि बादशाही मस्जिद जैसे तारीखी मकामात तारीख, ईमान और इंसानियत के दरमियान जिंदा पुल की हैसियत रखते हैं और आलमी तहजीबों की मुश्तरका इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। दौरे के दौरान बेन वारंटन ने बादशाही मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात की। उन्होंने मस्जिद के अंदर कायम जदीद तबरकात मुक़द्दसा की गैलरी का भी दौरा किया और इसके तारीखी विरसे, बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पेशकश को सराहा। जबकि उन्होंने कहा कि ये गैलरी तालीम और तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन इम्तिज़ाज है जो ज़ायरीन के लिए तारीख को जिंदा और मौसर अंदाज में पेश करती है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब के इमिग्रेशन और हज के हुकाम लाहौर पहुंच गए। सऊदी अरब के वफ़द ने हज इंतजामात का जायजा लिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी हुज्जाज इमिग्रेशन होगी। हुज्जाज कराम सऊदी अरब पहुंचने के बाद डायरेक्ट टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुज्जाज कराम के लिए अलग से हॉल बना दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। रोड टू
मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की इमिग्रेशन और हज के हुकाम लाहौर पहुंच गए। सऊदी अरब के वक्त में हज इंतजामात का जायजा लिया। ये कराची इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर से भी हजाज की इमिग्रेशन हो सकेगी। हजाज कराम सऊदी अरब पहुंचने के बाद डायरेक्ट टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजाज कराम के लिए अलग से हॉल बना दिया गया है। इमिग्रेशन के बाद तमाम हजाज इस हॉल में जाने के बाद सीधे जहाज पर सवार होंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सऊदी अरब की इमिग्रेशन टीमों ने काम शुरू कर दिया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज़मीन हज की पहली परवाज कल सुबह 10:30 बजे रवाना होगी।